एवरीवन, वेलकम बैक टू भविष्य वर्ल्ड। सो आज हम बनाने वाले हैं फैंसी ड्रेस या फिर वेजिटेबल डे के लिए कॉस्ट्यूम। आज हम बनाएंगे कॉलीफ्लावर ड्रेस। सो कॉलीफ्लावर ड्रेस के लिए हम कोई से भी रैंडम पेजेस लेके उसको किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली फाड़ देंगे। उसे सीजर से कट करो या हाथ से नॉर्मली कैसे भी शेप में, ज़रूरी नहीं है आपको स्क्वायर ही, टेढ़े मेढ़े जोन से शेप में आप चाहो उसमें से रैंडमली हाथ से फाड़ के उन्हें इस तरीके से फोल्ड करके, थोड़ा सा टाइटली फोल्ड हमें करना है ताकि ये पेपर बार बार खुले ना। तो हाथ से आप उसको किसी भी हम शेप में से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और इसके लिए हमें बहुत सारे पेपर्स चाहिए होंगे क्योंकि हमें ड्रेस बनानी है। तो कॉलीफ्लावर का जो मेन जो ऊपर का ये वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बनाना होगा। तो ऐसे ही हम फोल्ड कर करके बहुत सारे पेजेस बना लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ वो वाले वाइट पेपर्स ख़त्म हो गए थे, तो एक पुरानी कॉपी भी पड़ी थी क्योंकि हम वाइट पेपर्स ना, प्लेन शीट्स ना यूज़ करके, मेरी कोशिश थी कि मैं पुराने शीट्स ही यूज़ करूँ ताकि पेपर भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। उसके बाद हम लेंगे ये टिश्यू पेपर, और स्पेसिफिकली हमें प्लेन और वाइट टिश्यू पेपर ही लेना है क्योंकि कुछ टिश्यू पेपर मेरे से हल्का सा प्रिंट होता है या जैसे साइड में बाउंड्री होती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि कॉलीफ्लावर्स के जो फ्लावर होते हैं वो प्योर वाइट होते हैं। तो इसके बाद हम ये वाइट टिश्यू को ओपन करके थोड़ा सा इसको ये मेरे पास पहले से पड़े थे, तो थोड़े से ये मतलब क्रश्ड हो रखे थे, इसलिए मैंने इसको प्लेन करके, और इसमें हमें याद रखना है हमें ये जो 4 फोल्ड ही लेना है, प्रॉपर टिश्यू को हाफ नहीं करना। और ऐसे ही कुछ 2-3 सिंगल पीस, आपको बड़ा पीस बनाना है तो ऐसे 2-4 राउंड्स डाल दिए, बॉल्स डाल दी जो हमने क्रश करी थी। छोटा फ्लावर बनाना है क्योंकि उसमें आपको भी पता है जैसे कॉलीफ्लावर में बहुत सारे अलग अलग शेप्स में होते हैं। और यहाँ पहले मैं आपको ये करके दिखा रही थी कि अगर हम हाफ टिश्यू लेते हैं तो क्या होगा। तो मैंने इसको टिश्यू को हाफ किया और उसमें मैंने 2 बॉल्स भरी, और जैसे कि आप देख सकते हैं जब मैं इसको फोल्ड करूँगी, टिश्यू बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो जब मैं इसको फोल्ड करूँगी तो ये देखो ये इस तरीके से बीच में से फट जाएगा। इसलिए हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि हम टिश्यू को 4 फोल्ड ही लें। तो इसलिए हमें टिश्यू को वाइट सिंगल फोल्ड नहीं लेना, इसको फोल्ड फोल्ड लेना है। अब देखो जैसे मैंने जो हाफ पुराना टुकड़ा था उसको उठा के अब राउंड करूँगी, अब ये 4 फोल्ड हो गया। अब इसको राउंड करूँगी तो ये देख सकते हो आप, बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और इसी तरीके से मैं ये 4 फोल्ड टिश्यू लेके इसमें अलग अलग रैंडमली बॉल्स उठा रही हूँ, जो हमने क्रश्ड बॉल्स बनाई थी रैंडमली, क्योंकि जो कॉलीफ्लावर के जो ऊपर के फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग शेप में होते हैं। और इसको हम किसी थ्रेड से ऐसे बहुत सारी बॉल्स बना के नीचे से इसको हम टाई कर देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ये उठा के दिखाती हूँ कि, और ये ऐसे जब हम कलेक्ट करेंगे, देखो इसमें मैंने अलग अलग शेप्स बनाए, आप देख सकते हैं इसने हल्की हल्की कॉलीफ्लावर की शेप लेनी शुरू कर दी है। अभी मैं इसको प्रॉपर और थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी, बड़ा इसको मैं इसलिए दबा रही थी ताकि जो बीच का गैप है वो प्रॉपरली ख़त्म हो जाए, वो धीरे धीरे शेप ले ले। और अब मैं एक थ्रेड लेके, जैसे मैंने वीडियो थोड़ी सी स्किप कर दी थी, इस तरीके से मैं ये थ्रेड लेके, देखो जैसे आपने देखा है बांधा है ताकि वो जो टिश्यू पेपर के अंदर जो हमने बॉल्स डाल किया वो निकले ना। तो इस तरीके से थ्रेड लेके मैं इसमें अच्छे से टाइटली बांध रही हूँ। और मेरी प्रेफरेंस थी कि मैं ग्रीन थ्रेड लूँ, आप कोई सा भी रंग का थ्रेड ले सकते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस ग्रीन की इसलिए थी क्योंकि जो हम नीचे का बेस बनाएंगे वो ग्रीन ही होगा, क्योंकि जो उसका कॉलीफ्लावर का नीचे का होता है वो लीव्स या स्टेम जो भी होता है वो ग्रीन कलर का ही होता है। तो मैं इसलिए सबको मैंने टाइटली नीचे से बांध दिया। और यहाँ पे मेरे सारे टाई हो गए हैं। इसके बाद मैं अब इनको कलेक्ट करके यहाँ एक शेप बनाने की ट्राई कर रही हूँ, ताकि मतलब मैं चेक कर रही थी कि ये प्रॉपर शेप में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसकी शेप परफेक्ट आई थी। उसके बाद मैं ग्लू से जो ये जो सबसे बड़ा एक मैंने बीच का सेंटर के लिए बनाया था, ये सबसे बड़ा पीस था,
और इसके आसपास मैं थोड़े अलग अलग शेप के साइड्स में लगाऊंगी। और हमें इसमें जो बड़ा वाला पीस है उस पर भी अच्छे से सारे में ग्लू लगानी है, और जो छोटा पीस है उसमें भी, ताकि ये अलग ना हो जाए। इस तरीके से सारे में ग्लू लगा के इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि स्टिक हो जाए, और जो इनके बीच का गैप है वो बंद हो जाए। और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो ही शेप अच्छी है, क्योंकि जो फ्लावर होते हैं वो प्रॉपरली गोल नहीं होते, उनकी शेप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी ही होती है। तो इस तरीके से मैं इसको प्रॉपरली प्रेस करके थोड़ा सा शेप भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, इस वजह से इसको अच्छे से प्रेस कर रही थी। यहाँ मुझे ये ड्रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा लग रहा था और इनकम्प्लीट था, तो मैंने और टिश्यू से और ये फ्लावर्स बना के इसको थोड़ा सा बड़ा करा है। और इसमें आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी हद तक हमारी कॉलीफ्लावर की शेप आ गई है। और अगर आप इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो इसमें आप और फ्लावर लगा के इसको और जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। मेरे को ज़्यादा बड़ी ड्रेस नहीं बनानी थी, मेरे को एक छोटी सी ड्रेस बनानी थी, इसलिए मैंने इसको इतना ही शेप दी। आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग जितना मर्जी बड़ा जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं। और इसको साइडों से दबाना ज़रूर है ताकि जो हमारी ग्लू थी वो स्ट्रांगली स्टिक हो जाए और जिनके बीच का गैप है थोड़ा थोड़ा कम हो जाए। अब देख सकते हैं इसमें भी ये परफेक्टली हमारा कॉलीफ्लावर की शेप लग रही है। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फ्लावर ऑलमोस्ट रेडी है। अब बारी है इसके बेस बनाने की। बेस बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कार्डबोर्ड, और यहाँ पे मैंने इसको और थोड़ा सा रियल लुक देने के लिए पेपर या फिर फेल्ट शीट की बजाय यूज़ करी है यहाँ पे रियल लीव्स। लीव्स को मैंने अच्छे से क्लीन करके इसके साइड्स में ऐसे लगा के देख रही थी कि इसका लुक कैसा आता है। तो इसमें ये पेपर की बजाय अगर मैं रियल लीव्स लगाने की वजह से ये बहुत सुंदर लग रहा था। और अब मैंने इसको टेप के सपोर्ट से थोड़ा सा एक बेस बनाने की कोशिश करी कि एक थोड़ा सा टेप से फिक्स कर दिया था ताकि एक एस्टिमेट बन जाएगी कि मुझे कहाँ कहाँ पे लीव्स लगानी है। तो आप इसको टेप से, थ्रेड से, किसी भी तरीके से इसको अटैच कर सकते हो ताकि आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाए, बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाए। और उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे, वो हम किसी भी मटेरियल का यूज़ करके लाइक हॉट ग्लू गन, एल्फी, फेविबॉन्ड, किसी भी तरीके से उसको हम फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि जो रियल लीव होगी उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा सेलो टेप से रोकना। बस यहाँ पे मैंने सेलो टेप से इसलिए रोक रही थी, तो एक स्ट्रक्चर बना रही थी बेसिक। और यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल है कि किस तरीके से मेरी कॉलीफ्लावर की एक शेप आ चुकी है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लीव्स को टेप से होल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ग्लू या फेविकॉल वगैरह से भी मैंने इसको अलग अलग चीज़ों से ट्राई किया था इसको फिक्स करने का। अब मुझे यहाँ पे बेस पे कुछ ग्रीन कलर का लगाना था। मैंने यहाँ पे गिफ्ट रैपर लगाया, पर ये बहुत गंदा सा लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन मैंने डिसाइड किया इसकी बजाय यहाँ पे भी मैं लीव्स क्यों ना लगाऊँ। उसके लिए मैंने लीव्स की जो एक्स्ट्रा स्टिक थी वो सारी स्टिक्स काटी और उस पर बेस बनाना रेडी किया। और यहाँ पे जो मेरी कॉलीफ्लावर की लीव्स थी जो मैंने बेस के ऊपर लगाई थी वो ना थोड़ी सी दब रही थी, तो मैंने ऐसे ही रैंडम लीव लेके उसके बीच में शीट डाल के उसको डबल साइड टेप से जोड़ के
एक स्टैंड सा बना दिया था और ऊपर नीचे उसके हॉट ग्लू गन लगा के इस तरीके से फ़ोल्ड करके हॉट ग्लू गन लगा के उसके पीछे जो ये लीव्स मैंने बनाई थी कॉलीफ्लावर के नीचे, उसके नीचे लगा दी थी ताकि वो दबे ना और ये उभरा रहे, 3D लुक लगे इसका ड्रेस का। क्योंकि जो टिश्यू पेपर का हमने बॉल्स बनाई थी, फ्लावर बनाया था, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू लीव्स, तो वो थोड़ा-सा दब रही थी। इस तरीके से मैंने उसके पीछे लगा के उसको हॉट ग्लू गन से दोनों साइड पे स्टैंड बना दिया था। अब जैसे आपने देखा मैंने उसके बाद उसके बेस के पीछे डोरी बना दी थी गले में डालने के लिए। अब बारी थी मेरे हेयर बैंड बनाने की। हेयर बैंड बनाने के लिए मैंने एक प्लेन हेयर बैंड लेके उस पे वाइट कलर की वूल पूरे पे राउंड कर दी थी। यहाँ जब मैं कर रही थी तो ईशान भी कहने लगी मैं भी करूँगी, तो फिर मैंने उसका ग्लू पकड़वा के उसे थोड़ी सी लगवा ली ताकि ज़्यादा ख़राब ना करे। पर मैं उसको यहाँ अपने साथ बिठा के ये काम करा रही थी ताकि वो भी ये चीज़ें देखे और वो भी ये कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सके। और यहाँ हम दोनों एंड्स जोड़ देंगे ताकि जो हमारा वूल है वो निकले ना। और जैसे मैंने बड़ा वाला कॉलीफ्लावर बनाया था सेम वैसे ही छोटा सा कॉलीफ्लावर बनाया और यहाँ मैंने नकली लीव्स यूज़ करी थी और वैसे छोटा सा कॉलीफ्लावर बना के उसको मैंने हेयर बैंड के ऊपर जोड़ दिया था। और ये है ईशानवी का फाइनल लुक, उसका हेयर बैंड और उसकी ड्रेस। और ये एक छोटा सा पोस्टर बना के भेजा था साथ में मैंने उसके। इफ़ यू like her dress then please do like and comment on this video and please subscribe my channel.